जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजया एकादशी की। तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का बहुत ही खास महत्व होता है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाता है, इंसान को विजय की प्राप्ति होती है। इस साल विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इसको करने से जीवन में सुख समृद्धि आता है, उन्नति मिलती है, हम विजय प्राप्त करते हैं। तो इस व्रत को करने से हमें विजय और सफलता प्राप्त होती है। व्रत के दौरान कुछ नियम होते हैं, कुछ जिन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए तो वो भी बताऊंगी आपको इस व्रत में कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि विजया एकादशी की पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले कलश हमको चाहिए, कलश स्थापित करने के लिए, और उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। और अष्टदल कमल बनाने के लिए हम लोग तिल लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि तिल का ही उपयोग करना है। उस दिन अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता है। गंगा जल रखेंगे, भोग लगाने के लिए कुछ सामग्रियों को रख लेंगे। और इस तरह से देखिए, हमने एक थाली रखी है जिसमें फूल और अक्षत के रूप में हम लोग तिल का प्रयोग करेंगे। रोली, चंदन, पंचामृत रखेंगे स्नान कराने के लिए भगवान को। और जो दीप कलश बनाएंगे उसके लिए दीप की सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। इस तरह से एक दिन पहले ही हम लोगों को सारी व्यवस्था सब चीज़ कर लेनी है। आरती के लिए देखिए, पंचदीप से आप कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन दोनों से करें तो अच्छा है। पहले धूप से आरती होती है, फिर पंचदीप से, फिर कपूर से लास्ट में आरती होती है। देवताओं की आरती हमेशा कपूर से होती है। पंचामृत बना लेंगे भगवान को स्नान कराने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। और फूल, चंदन, इस तरह की सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है हम लोगों को। और तिल का उपयोग ही उस दिन करना है, चावल का नहीं। तो देखिए, इस तरह से अष्टदल कमल बना करके 8 पंखुड़ियाँ हाथ से ही बना देते हैं और उसी के ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। या फिर स्वास्तिक बना के भी आप हम लोग कर सकते हैं, या फिर चावल का यूज नहीं करना है, तिल का उपयोग करना है। और ढेरी बना करके उसके ऊपर भी कलश रख सकते हैं। और तेल से भर लेंगे दीप को। और देखिए, पल्लव जो है वो हमेशा चंदन से, रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी से उसको खूब बढ़िया से सजा देते हैं। और पात्र रखेंगे, अक्षय पात्र रखेंगे। ये सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों को करना है पूजा से पहले। तो इस चीज़ का ध्यान। विजया एकादशी के दिन श्री राम जी की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लंका पे चढ़ाई करने के लिए इस व्रत को किया था और विजय प्राप्त की थी और लंका को जीता था। तो इसीलिए इस दिन विजया एकादशी इसको कहते हैं। भगवान के सारे वस्त्र को इकट्ठा कर लेंगे। तो भगवान के चित्र, अगर आप चाहें तो अपने मंदिर में भी ये सारी व्यवस्था कर सकते हैं, और आप अलग से चौकी बना करके भी कर सकते हैं। तो जो अगला वीडियो मैं डालूंगी उसमें आपको मैं पूजा विधि करके दिखाऊंगी कि क्या क्या चाहिए। भगवान को जनेऊ भी जरूर अर्पण करना है। तो जनेऊ, उनके वस्त्र, ये सब कुछ आप लोगों को निकाल के, मैं अपने कान्हा जी के वस्त्र वगैरह सब कुछ निकाल करके एक जगह व्यवस्था करके रखना है, ताकि पूजा बहुत ही आराम से किया जा सके। तो आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन जो बहुत लोग निर्जला भी करते हैं, फलाहार भी करते हैं। तो फलाहार में आप सभी तरह के फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, और दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं, शकरकंद, आलू, गुड़ वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। और उस दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए। उसके एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल तो बिल्कुल सेवन वर्जित होता है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत हम लोगों को करना है। और आप जो है, सेंधा नमक बहुत लोग खाते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें
बिना नमक का ही यह व्रत करना चाहिए। ये पापों को नाश करने वाला व्रत होता है। देखिए, ऐसे तो हम बहुत सारे व्रत करते हैं सबके लिए, लेकिन ये व्रत हमें खुद के लिए करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।